उनका एम्प्लॉयमेंट दे, नियोजन डॉक्टर करे। पुनिया। नियोजन ही होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं पान की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। भारत में लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि पर पान की खेती की जाती है, जिससे लगभग 2 करोड़ लोग रोजगार रोज पाते हैं। पान एक औषधीय वनस्पति है, जिसका उपयोग औषधि बनाने के साथ साथ मुख शुद्धि तथा पूजा पाठ आदि में किया जाता है। भारतीय पान लगभग 30 देशों में निर्यात भी किया जाता है, जिससे लगभग 1.55 करोड़ अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा के रूप में भी प्राप्त होती है। पान अत्यंत कोमल और नाजुक होता है और इसकी खेती में आमदनी के साथ साथ लागत भी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में यदि फसल किसी प्राकृतिक आपदा, अधिक ठंड, अधिक गर्मी, ओलावृष्टि, पाला पड़ने से नष्ट हो जाती है तो किसान का नुकसान भी बहुत अधिक होता है और इसकी खेती पर आंशिक रूप से खराब न होकर पूरी की पूरी एक साथ खराब हो जाती है। खेती को नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के मानक गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसमें पान की खेती सम्मिलित नहीं है, जिसके कारण इस खेती को नुकसान होने पर किसानों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पान की खेती और खेती करने वालों को किसी प्रकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती, क्योंकि ये पान की खेती राष्ट्रीय बागवानी मिशन में भी सम्मिलित नहीं है। पान की फसल को कृषि का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी किसान को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए जा रहे सहायता अनुदान का लाभ नहीं मिलता है। पान की खेती करने वालों को विशेष प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1980 में NBRI द्वारा बंथरा, लखनऊ और महोबा में पान अनुसंधान केंद्र खोला गया, जिसे वर्ष 2002 में NDA की सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, जबकि इनसे पान किसान लाभान्वित हो रहे थे। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किए गए स्टेट तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के दिशा निर्देशों में परिवर्तन करते हुए पान की खेती को भी सम्मिलित करें। और माननीय कृषि मंत्री जी से भी अनुरोध है कि पान की खेती को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सम्मिलित करें तथा बंथरा, लखनऊ और महोबा में बंद पड़े NBRI के पान अनुसंधान केंद्र को पुनः खोला जाए। धन्यवाद। श्री भूपेंद्र